अभी खुला मंच किसान पे हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी जो खाप है, छिलर छिकारा खाप कुलासी 7 पे बैठे हैं। और हमारे बीच में जैसे पहले कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र और हिमाचल से भी लोग आए हैं, तो अभी हमारे बीच में मध्य प्रदेश से जो हैं लोग आए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो सर पहले तो परिचय दीजिएगा अपना प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर रामावतार शर्मा, मैं सागर विश्वविद्यालय से संबंधित हूँ और अभी इस किसान आंदोलन को पूरे हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, साहित्यकार और लेखक भी इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये किसानों और मजदूरों का मामला नहीं रहा, अभी पूरे देश में गरीब मेहनत कश आम जनता का मामला बन गया है। तो मैं इस समर्थन में ही यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो सर जैसे ये मुद्दा अभी सभी वर्गों का बन गया और खासकर ये क्रेडिट दिया जाता है किसानों को कि किसानों की वजह से जो हर जगह पे हर एक आंदोलन की आवाज़ दबाई जा रही थी, उसमें जागृति ला दी गई और एक तरह से लोकतंत्र को जगाने का काम किया किसानों ने। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही ताकतवर आपने बात कही, बल्कि मैं इतना नहीं कहूँगा, इससे भी और आगे की बात कहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन है, ये हमारे देश में आज़ादी आंदोलन के बाद एक ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गया है। इस तरह का आंदोलन, जेपी आंदोलन या समग्र क्रांति के आंदोलन वगैरह से भी ये बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और इस आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। तो आप लोग जो यहाँ जिस पैटर्न में, जिस तौर तरीके से इसको चला रहे हैं, ये अत्यधिक सराहनीय है। सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में जो वोट की राजनीति का गणित हम अपने देश में देखते रहे हैं, वोट और नोट का जो प्रवेश हमारे देश में देखते रहे हैं, इन किसानों ने इस वोट और नोट को भी दरकिनार कर दिया है। किसानों के हित को, जनता की जन चेतना को, मजदूरों के मुद्दों को आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये मामला वित्तीय पूंजी और गरीब आम जनता के, किसानों के हित के साथ जुड़ गया है। वित्तीय पूंजी जहां मुनाफे के तौर पर सरकारी मंडियों को ख़त्म करना चाहती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को छीनना चाहती है, क्योंकि बगैर सरकारी मंडियों को ख़त्म किए वो अपना मुनाफे की लूट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और अडानी अंबानी के मुनाफे के अंबार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इधर एक 2%, 4% वित्तीय पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अडानी अंबानी और उनका सिरमौर हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है, दूसरी तरफ लाखों करोड़ों आम जनता किसान हैं जो अपने हित और अधिकार को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और वो इस तरह से एक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। और जागरूकता, और देखिए ये 100 दिन से भी ऊपर का मामला आगे बढ़ गया। 300 से ऊपर किसानों ने अपने जीवन को यहाँ जीवन दे दिया, लेकिन उनकी स्पिरिट में, उनके स्ट्रगल में किसी भी तरह का कोई मामला कमज़ोर नहीं हो रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि जो पंचायतें पंजाब और हरियाणा में हम सुन रहे थे, हम मध्य प्रदेश में भी उस तरह की पंचायतों को देख रहे हैं। मैंने खुद ही एक शिक्षक होने के नाते, मेरे बहुत सारे मित्र जो किसानों मजदूरों के हित के साधक हैं, उन्होंने कुछ गाँव में पंचायतें की और मुझे बात रखने के लिए बुलाया। मैं वहाँ गया और मैंने मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे किसान मजदूर भाइयों की जो प्रेरणा है और जो जागरूकता है, वो अत्यधिक सराहनीय है। बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बीजेपी, आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे लोग अपने ही आरएसएस, बीजेपी के इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लिए भी बहुत खराब बात है, आरएसएस के लिए भी बहुत खराब बात है। इसलिए आप मित्र लोग, आपके हरियाणा की ये जो खाप पंचायत है और ये जो खुला मंच किसान का आंदोलन है, इसको और हौसले और बुलंद के साथ आप आगे बढ़ाइए। तो ये किसानों का जो आंदोलन है, इससे आपका जो आंदोलन चल रहा था, जो आपने शिक्षक लोगों का आंदोलन चल रहा था, उसको कुछ बल मिला है? जरूर बल मिला है। इसमें क्या है कि बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि हमारे देश में इस आंदोलन से जनतांत्रिक मूल्यबोधों की एक लहर खड़ी हो रही है। जैसे अभी इन्होंने बहुत सारे लोगों को कहीं पाकिस्तानी, कहीं आतंकवादी, कहीं खालिस्तानी, कहीं कुछ एक कह के और तरह तरह की धाराएं लगा के जेलों में डालना शुरू किया था, तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी इसका
असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों को भी इस तरह के वेल और तमाम चीज़ों को देना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका तक में भी इसका प्रभाव पड़ा है, और बहुत सारे न्यायिक प्रतिष्ठानों पर, जनता के प्रशासन पर भी इसके दमन उत्पीड़न को करने में अब उनमें हिचकिचाहट पैदा हो गई है, क्योंकि यदि हम इसका दमन उत्पीड़न करेंगे तो ये लहर और ताकत से आगे बढ़ेगी। इसलिए ये हमारे देश के संवैधानिक जनतांत्रिक मूल्यबोधों की रक्षा में भी ये आंदोलन एक मील के पत्थर का काम कर रहा है, नो डाउट। अच्छा, अभी मैडम जी, आप तो शुरू से इस आंदोलन में शामिल हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी पहले तो परिचय दीजिएगा अपना। मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। तो ये जो है अभी कह रहे हैं कि किसानों का संचालन जो है, इस आंदोलन का संचालन एक तरह से बीजेपी कर रही है, क्योंकि कहीं पे जब हरियाणा के किसान कम थे तो खट्टर साहब ने कहा कि भाई किसान हरियाणा के नहीं, तो किसान हरियाणा के लोग सम्मिलित हो गए। अब ये जो कह रहे हैं कि जो चुनाव में हम लोग जीत जाते हैं तो किसानों ये बिलों का समर्थन होता है, तो उसके विरोध में अब किसान लोग अपने इसको मतलब इनको वोट की चोट देने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, खासकर असम और वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ये बात आपने कही कि असल में ये आंदोलन बीजेपी ने ही खड़ा किया, क्योंकि बीजेपी अगर ये काले कानून नहीं लाती तो किसान इतना लड़ने मरने के लिए और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और रोटी बचाने के लिए, पूरे देश की रोटी की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। उसके बाद जब ये पंजाब से शुरू हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे ये तो मुट्ठी भर किसान है, पंजाब के किसान है और कांग्रेस इसके पीछे है। उसके बाद फिर किसान को गुस्सा आया, हरियाणा का पूरा किसान इसके साथ खड़ा हुआ। जैसे ही किसान ने पंजाब के बाहर निकल के अपना ये दम दिखाया तो हरियाणा के किसानों ने छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए इनका साथ दिया। उसके बाद इन्होंने कहा अरे ये तो मुट्ठी भर किसान है, खालिस्तानी है, हरियाणा पंजाब के। तो बीजेपी की हर बात का जवाब किसान आंदोलन ने दिया है। इसके बाद फिर जब कहा कि भाई केवल हरियाणा पंजाब है, तो अब गाजीपुर के बॉर्डर पे देखिए यूपी का कितना बड़ा टिकैत साहब के आह्वान पर कितना बड़ा कट जमा हुआ, और अब ये हमारे डॉक्टर साहब आए हैं एमपी से और कर्नाटका से, इवन बंगाल से, और कहाँ से, जहाँ पर चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ पर किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। क्योंकि जब ये कहते हैं कि भाई किसान आंदोलन अगर मान लो हम चुनाव में जीत जाते हैं, बशर्ते मतलब ये भले ही जीत जाएं, लेकिन जीतने के बावजूद भी, क्योंकि जीतने की कहानी तो ईवीएम से जुड़ी हुई है, लेकिन जीतने के बाद भी ये हारे हुए माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसान आंदोलन जवाब है इनके हर कुचक्र का और हर उस कड़वी बात का जिसको ये प्रसारित जनता में करना चाहते हैं, क्योंकि किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और ये झूठ और फरेब पर चल रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं किसान आंदोलन एक तरह से प्रमाण है कि सरकार सुनती नहीं है, सिवाय इलेक्शन के वक्त पर, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही सुनती। बिल्कुल, ये सुनेगी नहीं, क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं और इनकी जो कीमत है ना, बहुत मोटी कीमत इन्होंने ली हुई है। तो बिके हुए लोग दूसरे को क्या देंगे? तो ये सुनेंगे नहीं, और ये झूठ लूट और फूट की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, खालिस्तान और पाकिस्तान कहने वाले, आतंकवादी कहने वाले किसानों को वो लोग हैं जो खुद वो देवेंद्र सिंह जब पकड़ा गया था, देवेंद्र सिंह आप लोगों को याद होगा, जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था आतंकवादी के साथ, उसको इन्होंने बिना किसी बात के छोड़ दिया है, उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं दायर किया। लेकिन दिशा रवि जो एक लड़की एनवायरनमेंट की लड़ाई लड़ते लड़ते किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी थी, उसको इन्होंने उठाकर जेल में डाला। तो ये लोग कैसे लोग हैं, ये इस बात से साबित होता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, 44 जवानों की हत्या करवाने वाले लोग हैं। अभी 20 इधर चाइना बॉर्डर पे मरे हैं। पीछे जब बिहार का इलेक्शन था, जहाँ जब कोई इलेक्शन होगा तो ज़रूर ये कोई ऐसी चाल चलेंगे जिससे कि सारे का सारा मुद्दा जो है वो फेक देशभक्ति के चारों तरफ इकट्ठा हो जाए। अब कुछ नहीं कह सकते कि अब ये बंगाल के चुनाव से पहले भी कोई ना कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिसमें कि लोगों की जान जाए और इनकी चुनावी राजनीति को एक तरह का इस तरह का बल मिले। अभी ये बंगाल में जो विकास का मंत्र लेके चल रहे हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि बाकी जहाँ पे भी ये आए थे सभी विकास के मुद्दे पे आए थे, तो क्या इन्होंने विकास के ऊपर जो है काम किया है? विनाश तो जरूर किया है, और विकास अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया का हुआ होगा और बिल गेट्स का हुआ होगा,
जो इंटरनेशनल ये है उनका हुआ होगा, लेकिन कम से कम भारतीय जनता का तो विकास नहीं हुआ। क्योंकि शिक्षा नीति को देख लीजिए, 29 जुलाई को जब पूरा कोरोना काल चल रहा था तब इन्होंने बिना संसद में पेश किए देश के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने वाली नीति को इन्होंने चुपचाप लागू कर दिया। इसी तरह युवाओं के रोजगार छीन लिए, करोड़ों लोग मतलब 20-30 करोड़ रोजगार छीन लिए, और कितनी बड़ी संख्या में आज भारत का युवा जो है वो सड़कों पर है। और दूसरा, इन्होंने मजदूरों के कानून 44 कानून को 4 कोड में बदल दिया। जो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के साथ बिताने का कानून सैकड़ों सालों के संघर्ष से इसने मजदूर ने हासिल किया था, उसको इन्होंने 12 घंटे के काम में बदल दिया। तो ये सारे के सारे काले कानून अब इनके जो ये जो किसान आंदोलन है इसमें सारे के सारे एक साथ निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी विकास की बात जो कहते हैं मुंह से, उसके बदले विनाश करते हैं, और विनाश हमारे पूरे समाज का किया है। महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए, कोई बहन अपने आप को सुरक्षित, इवन किसान आंदोलन में हम 10-10, 11-11 बजे तक अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आप यूपी, बिहार, एमपी में जाकर देख लीजिए, रोज कितने हादसे बेटियों के साथ होते हैं और कितनी हत्याएं और बलात्कार होते हैं, और इनके एमपी एमएलए उनमें शामिल होते हैं। एक अच्छी बात हुई है इस आंदोलन से कि इन्होंने जो किसान को, हर वर्ग के किसान को इन्होंने जोड़ दिया है, और आज जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिलके जो है एक जगह एकत्रित हो गए एक किसान के झंडे के नीचे।